प्यारे दोस्तों, अगर नमाज में सूरत पढ़ना भूल गए तो इससे नमाज होगी या नहीं होगी? नमाज को दोहराना पड़ेगा या ऐसे ही नमाज हो जाएगी? इसका सही मसला क्या है? और ये मसला बहुत अहम है, तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर जानकर जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हमेशा खुश रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर सूरह फातिहा के बाद यानी हम अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम कोई सूरत पढ़ते हैं कुरान की, सूरह इखलास, सूरह कौसर या फिर आपके जो भी याद हो, आप अगर वो आपने नहीं पढ़ी, आप भूल गए और ऐसे ही सूरह फातिहा पढ़कर रुकू में चले गए, तो इसका सही मसला क्या है? तो इंशाअल्लाह सीधे टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले छोटी सी गुजारिश है मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप सब वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हमेशा खुश रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने नियत बांधी और सुबहाना पढ़ी और सूरह फातिहा पढ़ी और सूरत पढ़ना भूल गए और ऐसे ही रुकू में चले गए, तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप ज़रूर जानकर जाएं। अब आप धोखे से आप पढ़ना भूल गए, आप रुकू में चले गए, और आज के ज़माने में जाने कितने जनों के साथ ऐसा हो जाता है। कोई कोई तो ऐसा होता है कि रकातें भूल जाता है कि मेरी पहली रकात है, दूसरी रकात है। बहुत सारे लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी कभी मैं खुद चक्कर में पड़ जाता हूँ कि दूसरी रकात है, मुझे बैठना है या फिर खड़े होना है, तो शैतान डिगा देता है, जहन इधर इधर हो जाता है। लेकिन दिल लगाकर नमाज पढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप आंखें खोलकर नमाज पढ़ रहे हैं, आंखें खोलकर अब आपको खुशू खुशू के साथ नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं, यानी सुकून नहीं मिल पा रहा है, आपका जहन इधर उधर भटक रहा है, जहन इधर उधर जा रहा है, तो आप आंखें बंद करके नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आपको फायदा मिल रहा है, अगर आपको सुकून मिल रहा है, आराम मिल रहा है, आप बेचैनी को चैन में पा रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके नमाज पढ़ सकते हैं। वरना मसला क्या है कि क़याम में जब हम खड़े होते हैं, हमारी आंखें सजदे की जगह पर होना चाहिए, लेकिन अगर आपका जहन इधर उधर हो रहा है तो आप आंखें बंद करके नमाज पढ़ सकते हैं। चलिए, जो मैं इस वीडियो को मैंने बनाया है जिस टॉपिक पर, आप उसे सुन लें। नाजरीन, आपने नियत बांधी, आपने सुबहाना पढ़ी, सना सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत नहीं पढ़ी और डायरेक्ट अल्लाहू अकबर रुकू में चले गए, आप भूल गए, तो आपको आखिर में सजदाए सहव करना पड़ेगा। इससे आपकी नमाज हो जाएगी। यही सही मसला है और यही इस वीडियो को बनाने का यही एक मकसद है कि अगर आप धोखे से सूरत पढ़ना भूल गए और ऐसे ही रुकू में चले गए, तो आप नमाज ना दोहराया करें, बल्कि आखिर में सजदाए सहव कर लिया करें। सजदाए सहव कैसे करना है आपको? अगर आपने दो रकात की नियत बांधी है, अब आप सूरत पढ़ना भूल गए, अब आपको सजदाए सहव करना पड़ेगा, तो आपकी जो आखिरी कायदा हो, यानी दो रकात की नियत बांधी है, तो आपको पहले में उठना पड़ेगा, दूसरी में आप बैठ जाएंगे, तो आप अत्तहियात पढ़कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सजदे में जाएंगे। आप दो सजदे करेंगे मुकम्मल, फिर आप कायदे में बैठेंगे, फिर आपको कायदे की जो दुआएं हैं, जो सूरतें हैं, वो आपको पढ़ना है। आप 4 रकात की नियत बांधेंगे, तो अगर आपको दूसरी रकात में कायदे में अत्तहियात पढ़ना है, उठ जाना है, और जब आपका आखिरी कायदा होगा, 4 रकात की नियत बांधी है आपने, तो आप आखिर में बैठेंगे, आपको अत्तहियात पढ़कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो आपको सजदे करना है 2, फिर आपको कायदे में पढ़ना है, तो इससे आपकी नमाज हो जाएगी। बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर हम सूरत पढ़ना भूल गए तो हमारी नमाज नहीं होगी, वो नमाज तोड़ देते हैं। तो आप इतना बड़ा गुनाह ना कमाया करें, जो मसला है उसे जान लिया करें। और इंशाअल्लाह मैं अपने चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें, ज़रूरी मसाइल, नमाज के ताल्लुक से मसाइल और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो इंशाअल्लाह आप
अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, हर बात की आपको जानकारी हो जाएगी और बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, हमारी तमाम दुआओं को कबूल अता फरमा। मौला जो बे औलाद हैं उन्हें एक सालेह औलाद अता फरमा और हम सभी को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे कारोबार में, दुकान में, मकान में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मोहब्बत के साथ सिर्फ एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। अगर अल्लाह ताला ने किसी एक के आमीन को कबूल कर लिया तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।